हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंस फॉर द मंथ ऑफ जून। जून का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दिस इज योर सेकंड पार्ट। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस पार्ट इसका नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द सेबी रिवाइज रूल्स रिलेटिंग टू अ माइनर्स investment in mutual fund by a parent or a guardian. All AMCs, that is your asset management companies, are advised to make the necessary changes to facilitate the changes in a mutual fund transaction with the effect from dash. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ये इफेक्ट आपका स्टार्ट हो गया था फ्रॉम द 15 जून 2023 से। ठीक है, now next up question है, recently in June the Bombay Stock Exchange has sold its dash % stake in Central Depository Services Limited for rupees 468 करोड़। So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज 4.54%। कितने परसेंट इन्होंने स्टेक जो है वो सोल्ड किए हैं? 4.54% के, और इससे पहले इनके पास टोटल 20% स्टेक हुआ करते थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जो है इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? तो इनका नाम क्या है? एमडी एंड सीईओ करंट इसके हैं नेहल वोरा। क्या नाम है इनका? नेहल वोरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है? भार्गव दास गुप्ता। क्या नाम है? भार्गव दास गुप्ता। ठीक है, अब इस कंपनी ने लॉन्च किया है कॉम्बी इंश्योरेंस सॉल्यूशन, जिसका नाम क्या रखा गया है? आई शील्ड हेल्थ एंड लाइफ, अलॉन्ग विद विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर इन्होंने एक कॉम्बी सोल्यूशन जो है वो रिलीज किया है, जिसका नाम है आई शील्ड। अब जो ये आई शील्ड है इसके अंडर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपोनेंट कवर एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड है, जैसे डे केयर ट्रीटमेंट्स आपके हो गए, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, फिर आपका टेली कंसल्टेशन, ये सारा बेनिफिट्स आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द एनपीसीआई पार्टनर्ड प्रायोरिटी पास एक्सेस टू इनेबल एयरपोर्ट लॉन्चेस एक्सेस टू डैश कार्ड होल्डर्स। सो रिसेंटली जो एनपीसीआई है इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ? प्रायोरिटी पास एक्सेस के साथ, ताकि जो एयरपोर्ट लॉन्चेस हैं उनमें एक्सेस मिल पाए आपके रुपे कार्ड होल्डर्स को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब जो रुपे है आपका, रुपे क्या है? इट इज अ इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो 2014 में लॉन्च की गई थी बाय द एनपीसीआई। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो रुपे कार्ड होल्डर्स हैं इनको यहाँ पे जो रेलवे लॉन्चेस हैं इंडिया के, उनमें भी एक्सेस यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, next is which company has introduced UPI software development kit, that is UPI SDK, for its merchant to make payments without any failure of a पेमेंट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द पेटीएम, और रिसेंटली पेटीएम ने यूपीआई लाइट भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें आप विदाउट यूजिंग पिन जो है 2000 की आप पेमेंट कर सकते हो, अप टू 2000 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन ओवरसीज बैंक inked a pact with which state's rural livelihood mission to provide financial support to self help groups। so answer here is option number B, that is तमिलनाडु के साथ जो है यहाँ पे एक पैक्ट साइन किया गया है। किस चीज के लिए? तमिलनाडु के रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए, टू सपोर्ट टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोट करनी है, रिसेंटली जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इन्होंने एक एमओयू साइन किया है तमिलनाडु स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ, ताकि जो हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सेलर जो है इनको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तमिलनाडु में। इसके अलावा जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इसके बारे में आपको पूछा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोकेटेड आपका चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। एंड इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनके नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, क्या नाम है? अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिस्ट्रिक्टेड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स फॉर ऑफरिंग प्रोडक्ट्स अदर देन listed debt securities on their online bond platform। so recently जो आपके ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं ये क्या करने लगे थे? ये जो नॉन लिस्टेड आपके डेट सिक्योरिटीज है उनको यहाँ पे ऑफर करने लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सेबी ने रिस्ट्रिक्शन इन पे लगा दिया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज डन बाय दी सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद एनपीसीआई टू ऑफर रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है एनपीसीआई के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा
कोटक महिंद्रा बैंक, विच इज कोटक बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है उदय कोटक। क्या नाम है? उदय कोटक। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च सेंट्रलाइज्ड पूल बाय आउट एंड को लेंडिंग सेल इन मुंबई महाराष्ट्र, जो इनकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के जो आपके एमडी एंड सीईओ है, जिनका नाम है रजनीश कर्नाटक। क्या नाम है इनका? रजनीश कर्नाटक। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रलाइज्ड पूल बाय आउट एंड को लेंडिंग सेल मुंबई महाराष्ट्र में, जो इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया और जो एनबीएफसीज हैं, उनके बीच में आराम से इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइन एन एमओयू विद एयरबीएनबी, an online marketplace for homestay to promote cultural tourism and heritage homestay to showcase Indian heritage to foreign visitors. The Airbnb is dash based company. Basically ये कौन सी आपके देश की कंपनी है? So it is a American company. So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे कहाँ लोकेटेड है? इट इज इन दी सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो आपका एयरबीएनबी है, इन्होंने लास्ट ईयर गोवा जो टूरिज्म है उनके साथ भी इस टाइप का एक एमओयू साइन किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेम तमिलनाडु दैट इज फैसिलिटेटिंग एमएसएमई ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹1510 करोड़ टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर 7400 पीपल। तो रिसेंटली यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है बाय दी सिडबी, ठीक है। तो सिडबी के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। किसने किया है? फेम तमिलनाडु ने। किस चीज़ के लिए? आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1510 करोड़ की, ताकि यहाँ पे 7400 लोगों को आपका एम्प्लॉयमेंट दी जा सके, ठीक है। और ये एमओयू आपका साइन किया गया था ऑन ओकेजन ऑफ एमएसएमई डे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो एमएसएमई डे था आपका 27 जून को जो मनाया जाता है, ठीक है, उस दिन ये एमओयू साइन किया गया था। Now next है, the RBI has imposed a monetary penalty of ₹30 lakh on which bank for non-compliance with a KYC direction. So recently RBI ने 30 लाख की monetary penalty लगाई है आपकी ऑन द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो आपका यूके बेस्ड बैंक है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। Now next question है, which among the following life insurance company has enabled digital payment through WhatsApp and UPI? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने इनेबल किया है डिजिटल पेमेंट व्हाट्सएप के थ्रू और यूपीआई के थ्रू? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। वेयर एज एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है? नवीन ताहिलयानी, ठीक है। क्या नाम है? नवीन ताहिलयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI has given its approval to SBI Mutual Fund to acquire up to 10% share in which among the following insurance company? तो इनमें से जो आपकी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, यहाँ पे इस कंपनी के लिए SBI म्यूचुअल फंड को जो है अप्रूवल दिया गया है IRDAI के द्वारा। अब यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है भार्गव दास गुप्ता, भार्गव दास गुप्ता। इसके अलावा एक और चीज आपको नोट करनी है, दैट इज जो SBI म्यूचुअल फंड है, ये आपका जॉइंट वेंचर है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एंड अमूंटी जो आपका यूरोप का असेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर के ऊपर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। Now next question here is, recently in June SEBI has introduced the timeline of how many months for listed entities to fill up the vacancies of their key मैनेजरल पर्सनल, दैट इज KMPs। अब इसमें से कौन कौन से आपके आ गए? जैसे CEO हो गया आपका, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया आपका, या मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, होल टाइम डायरेक्टर आपका हो गया, ठीक है, या फिर आपके मैनेजर हो गए। ये सारी पोस्ट आपकी कहलाती है की मैनेजरल पर्सनल। अब इनके लिए यहाँ पे वैकेंसी इनकी फिल करने के लिए कितने मंथ का जो है टाइमलाइन दिया गया है? तो 3 मंथ्स का बाय दी सेबी, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड द इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम टू सपोर्ट लोकल न्यूज पब्लिशर्स इन इंडिया टू इंप्रूव देयर डिजिटल ऑपरेशंस एंड रीच मोर रीडर्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द ऑप्शन नंबर ई, दैट इज गूगल। गूगल ने यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। मेन एम क्या है इस प्रोग्राम का? कि जो हमारे लोकल न्यूज पब्लिशर्स हैं,
उनको टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर उन्हें फंडिंग चाहिए तो फंडिंग का उनको सपोर्ट करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स को रीच कर पाए, ठीक है। एंड गूगल ने ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है अंडर इट्स गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव, ठीक है। कौन सी इनिशिएटिव के अंडर? अंडर दी गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव। ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द यूडीपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडरी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, इन्होंने एक डील साइन की है, एक ऑर्डर साइन किया है टू बिल्ड अ 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक 3800 DWT cargo vessels from MS Wilson Ship Owing AS. The MS Wilson Ship Owing AS is a company of which country? So कौन सी कंट्री की ये कंपनी है आपकी? तो इट इज़ अ नॉर्वे बेस्ड कंपनी। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो टोटल यहाँ पे डील साइन हुई है, इसका कॉस्ट कितना है? इट इज़ अप्रॉक्स योर 580 करोड़, ठीक है। समवेयर अराउंड 580 करोड़ का ये जो है डील साइन किया गया है फॉर दीज 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक 3800 DWT कार्गो वेसल, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीवरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वेसल की डिलीवरी यहाँ पे बोली गई है कि दिसंबर 2024 में जो है ये फर्स्ट डिलीवरी यहाँ पे कर देंगे फर्स्ट वेसल की, वेरेज रिमेनिंग जो आपकी डिलीवरी रहेगी ये आपकी मार्च 2026 तक रहेगी, ठीक है। डिलीवरी इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following organization has signed an MOU with IIMs Jammu to strengthen entrepreneurial ecosystem? So recently जो सिडबी है, सिडबी ने MOU साइन किया है IIM जम्मू के साथ फॉर द एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। अब सिडबी के आपके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है इनका? शिवा सुब्रमण्यम रमन, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका लखनऊ में इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। Now next up question है, recently in June the Asian Development Bank approved a $295 million loan to improve transport connectivity in which Indian state? So recently Asian Development Bank ने $295 million का लोन दिया है आपका बिहार की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि $156.6 मिलियन का लोन जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। Now next question है, which asset management company recently in June has launched India's first ever Nifty Micro Cap 250 Index Fund? So recently इसे लॉन्च किया गया है by the मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब इसके करंटली एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है नवीन अग्रवाल। क्या नाम है इनका? नवीन अग्रवाल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इन दी मुंबई, महाराष्ट्र। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, the RBI has approved the reappointment of PN Vasudevan as managing director and chief executive officer of which among the following small finance bank for the 3-year term? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये जो है एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट किए गए हैं बाय दी आरबीआई। अब इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। और एमडी एंड सीईओ आप सभी को पता चल गया, पीएन वासुदेवन। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसकी टैगलाइन, विच इज हेयर योर मनी वर्क्स टुवर्ड्स दी बेटर सोसाइटी। इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है कि जो इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड है, इन्होंने रिसेंटली अपना एनबीएफसी लाइसेंस जो है वो सरेंडर कर दिया है आरबीआई को, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन जून हैज एक्वायर्ड 2.99% इक्विटी शेयर इन विच स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 49.5 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पे स्टेक जो है लिए हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका पूछा जा सकता है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो ये लोकेटेड आपका जलंधर में, ठीक है, जलंधर इन पंजाब, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें एमडी एंड सीईओ की, तो इनका नाम क्या है? सर्वजीत सिंह शर्मा, ठीक है, सर्वजीत सिंह शर्मा, ठीक है। Now next यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, which among the following personality has appointed as a deputy governor of RBI? So recently जो स्वामीनाथ जनकिरमन है, इनको जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई का, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? महेश कुमार जैन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी पूछा सकता है कि बाकी अदर यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर कौन है? एक तो आपके स्वामीनाथन जनकिरमन हो गए, इसके अलावा जो आपके मिशेल देवपात्रा हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपके राजेश्वर राव, जो एम राजेश्वर राव हैं। फिर आपका लास्ट डेप्यूटी गवर्नर कौन बच गए, TRV शंकर। तो ये चारों आपके डेप्यूटी गवर्नर एट प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो आपके स्वामीनाथन जनकिरामन हैं, ये आपके MD भी है SBI के, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है ये SBI के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रांटेड $1.5 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज लो कार्बन ट्रांजिशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे ग्रांट किया है $1.5 बिलियन का इंडिया को, किस चीज के लिए, लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए। अब यहाँ पे इंडिया इस अमाउंट को यूज करेगा किस चीज के लिए, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई है उसे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा ग्रिड इंटीग्रेशन है उसको और अच्छा बेहतर करने के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक ने जो है टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंडिया को लोन दिया था। कितना लोन दिया था, $255.5 मिलियन का, ठीक है। जो आपकी वर्ल्ड बैंक की IBRD है, ठीक है, विच इज योर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो इसका आर्म है। उन्होंने यहाँ पे 255.5 मिलियन का इंडिया को लोन दिया था, किस चीज के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो वॉशिंगटन DC में है, और प्रेसिडेंट आप सभी को पता है अजय बांगा जी हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साइन एन MOU विद विच बैंक टू एनहांस फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेटरन आर्टिस्ट। सो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक स्कीम है जिसका नाम है फाइनेंशियल असिस्टेंट, स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वेटरन आर्टिस्ट, ठीक है। इट इज योर स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वेटरन आर्टिस्ट, ठीक है। अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम में ऐसे आपके जो आर्टिस्ट हैं जिनकी एज 60 ईयर से अबव है, ठीक है, उनको पर मंथ, ठीक है, पर मंथ यहाँ पे उनको 6,000 रुपीज़ जो है वो एलोकेट किए जाते हैं, वो दिए जाते हैं। अब इसी के डिस्बर्सल के लिए, इसी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे एक MOU साइन किया गया है कैनरा बैंक के साथ, ठीक है। आंसर आपका क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। अब कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछा सकता है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। अब इसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है के सत्यनारायण राजू, के सत्यनारायण राजू, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और इसकी टैगलाइन क्या है, टुगेदर वी कैन, ठीक है, टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड रिसेंटली इन जून पार्टिसिपेटेड इन अ इंटर सोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन विच वाज हेल्ड इन डैश। सो ये एग्जीबिशन आपका हेल्ड हुआ था जर्मनी में, इट इज इन द म्यूनिच जर्मनी। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसका मेन एम क्या था, टू एजुकेट विजिटर्स ऑफ IREDA इनिशिएटिव इन फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट and promoting energy efficiencies and promoting the growth of renewable energy in India। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये बन सकता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इसके करंटली आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है प्रदीप कुमार दास, ठीक है। क्या नाम है, प्रदीप कुमार दास। Now next आपका क्वेश्चन है, the World Bank has approved an additional $1 million loan for the Resilient Kerala program। So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज $150 मिलियन का यहाँ पे लोन जो है अप्रूव किया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो बेसिकली पार्ट है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने ये जो अमाउंट है वो सेंक्शन किया है फॉर द केरला, ठीक है, केरला का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। अब यहाँ पे अगर बात करें हम फाइनल मेच्योरिटी की, तो ये आपके 14 ईयर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आपका इंक्लूड किया गया है ग्रेस पीरियड ऑफ 6 ईयर। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम पूछा सकता है, इनका नाम है अजय बांगा, ठीक है, जो आपके 14th प्रेसिडेंट बने थे वर्ल्ड बैंक के। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन DC में, ठीक है। Now next is, which bank has launched latest feature One View multi-bank aggregator feature on its mobile app? So recently ये फीचर एक्सिस बैंक ने अपनी मोबाइल ऐप में दिया है, जिसका मेन मोटिव क्या है या इससे क्या होगा, जैसे आपके नॉन एक्सिस बैंक के अकाउंट्स भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो एक्सिस बैंक में अकाउंट है, दूसरा आपका जो है HDFC में है, ठीक है। तो आप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो दूसरा अकाउंट है उसे आप लिंक कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आपको स्टेटमेंट चेक करनी है या बैलेंस चेक करना है, तो वो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि एक्सिस बैंक की ऐप है
तो सिर्फ एक्सिस बैंक का कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बाकी अदर बैंक्स का जो अकाउंट है उसकी आप डिटेल्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये पहला ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। अब एक्सिस बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड इसके एट प्रेजेंट आपके CEO कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी, ठीक है। Now next question है, the Fitch rating has increased its forecast for India's GDP growth by -% for financial year 2024. So recently इन्होंने जो है अपना forecast increase किया है, पहले ये 6% इन्होंने दिया था, अब इन्होंने increase किया है इसे 6.3% से। अब अगर हम बाकी फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जैसे 2025 की बात करें यहाँ पे, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे 6.5% का प्रोजेक्शन दिया है एंड सेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। Now next यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड MOU विद HFCL लिमिटेड व्हिच इज फॉर्मरली नोन एज हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड टू इंडिजीनियसली डेवलप एंड डिप्लॉय इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल सॉल्यूशन टू एड्रेस रिक्वायरमेंट ऑफ अ मल्टीपल सेक्टर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। एंड इसके एट प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है भानु प्रकाश श्रीवास्तव, इट इज भानु प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। अब यहाँ पे जो MOU साइन किया गया है ये 2 साल के लिए साइन किया गया है, जिसका मेन एम क्या है, जो मेक इन इंडिया हमारा इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत का, उसे प्रमोट करना, ठीक है। Now next question है, the LIC recently in June launched its new plan named Dash to offer a combination of protection and saving. So recently धन वृद्धि एक आपका जो प्लान है ये लॉन्च किया है LIC ने, ठीक है। इन मंथ ऑफ जून इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो आपका अवेलेबल कराया गया था 23 जून से टिल दी सितंबर 30 सितंबर तक ये आपका अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, दैट इज कि जहाँ पे प्लान की अवेलेबिलिटी की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये आपका अवेलेबल है 10, 15 एंड 18 ईयर्स के लिए। अगर मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो ये आपका 90 डेज है, मैक्सिमम इज 32 to 60 ईयर्स, और मिनिमम यहाँ पे जो बेसिक सम एश्योर्ड है इट इज योर 1,25,000। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। इसके अलावा ये फाइनेंशियल जैसे जो पर्सन है जिसके नाम पे आपका लाइफ एश्योर्ड है, जिसकी अगर इन केस अनफॉर्चुनेट उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो फैमिली को दिया जाएगा, नॉमिनी को दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, LIC के आपके चेयरमैन कौन है, सिद्धार्थ मोहंते, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, सबको पता है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली इन जून पार्टनर्ड विद मणिपाल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू ऑफर अ कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन टू देयर कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज योर इंडियन बैंक, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इंडियन बैंक ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए, ऑफर करने के लिए कस्टमाइज बैंकिंग सोल्यूशन इनके कस्टमर्स को, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका इन दी चेन्नई तमिलनाडु, एंड इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है शांतिलाल जैन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट्स हैज साइंड अ MOU विद अ Paytm टू डेवलप स्टार्टअप एनवायरनमेंट फॉर द यूथ इन द स्टेट। सो रिसेंटली जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ, Paytm के साथ, डेवलप करने के लिए स्टार्टअप एनवायरनमेंट इनके यूथ के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ निश्चित पेंशन प्लान अ कॉम्प्रिहेंसिव रिटायरमेंट सॉल्यूशन। सो इन मंथ ऑफ जून आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने इस टाइप का आपका पेंशन प्लान लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या रखा गया है, निश्चित पेंशन प्लान। अब इस पेंशन प्लान में जो मिनिमम एज रखी गई है वो है 30 ईयर्स की, ठीक है, मिनिमम इज 30 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो एज है इट इज योर 65 ईयर्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और मिनिमम एनुअल प्रीमियम यहाँ पे रखा गया है आपका 20,000 का, कितना रखा गया है, 20,000 का, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा जो आप बेनिफिट है वो कब अवेल कर सकते हो, एट द एज ऑफ 75 ईयर्स, मिनिमम 75 ईयर्स, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका मुंबई में, और इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है कमलेश राव, ठीक है, कमलेश राव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, LIC recently in June sold its -% stake in NMDC Limited for rupees 649 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2%। सो LIC के पास पहले यहाँ पे NMDC के कितने स्टेक से 11.69%, अब ये आपके हो गए हैं 9.62%। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 2% इन्होंने शेयर जो है अपने
सोल्ड किए हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड $391 million in financing to improve healthcare services and economic opportunities in Assam and Tripura. So recently World Bank ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है $391 million का, ठीक है। कौन से स्टेट्स के लिए? असम एंड त्रिपुरा के लिए। अब यहाँ पे असम को जो इन्वेस्टमेंट दी जाएगी, ठीक है, असम को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो दी जाएगी विच इज योर 251, ठीक है, 251 मिलियन की दी जाएगी। वेयर इज त्रिपुरा को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दी जा रही है $140 million की, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज कोलैबोरेट विद डेंस्के बैंक? डेंस्के बैंक जो है ये आपका डेनमार्क का लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में, ठीक है। अब यहाँ पे डेंस्के बैंक ने एक डील साइन की है विच इज ऑफ $454 million फॉर अ पीरियड ऑफ 5 year टू एक्सेलरेट द बैंक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है इन्फोसिस के साथ, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इन्फोसिस के साथ, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। अब इन्फोसिस के सीईओ को यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है? सलिल परेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $300 million loan to enhance the quality of education in government run schools in which among the following state? So कौन से स्टेट के जो गवर्नमेंट रन स्कूल है उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ये अब जो अलॉटमेंट है वो दी गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज छत्तीसगढ़, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब छत्तीसगढ़ का एक प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट चौक, जिसके तहत ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दी गई है विच इज छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन। अब जो ये आपका चौक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है कि जो 4 मिलियन स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट्स बेसिकली जो पुअर हैं, जो गरीब हैं और जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाया गया है इंडिया के द्वारा। और इससे सपोर्ट कौन कर रहा है? विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ $300 million, तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल बैंक ऑफ और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD, जो आपका आर्म है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। टोटल 5 आपके इसकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंडर जो आती हैं, ठीक है। उसमें से एक आपकी है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसने यहाँ पे लोन ग्रांट किया है, ठीक है, टू एनहांस टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कितना अमाउंट का लोन यहाँ सैंक्शन किया गया है? आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज $255.5 million का US$ का जो है लोन यहाँ पे दिया गया है इंडिया को। किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये वॉशिंगटन DC में है आपका, ठीक है। इसके अलावा जो आपके प्रेसिडेंट है उनका नाम पूछा जा सकता है, वो कौन है? अजय बांगा। ये तो आपको याद ही हो गए होंगे, इतनी बार रिवीजन हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है? दैट इज वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया कौन है? इनका नाम क्या है? ऑगस्टे तानो क्वामे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू लॉन्च अ UPI पेमेंट टू मर्चेंट वाया रुपे क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विद द NPCI? सो फर्स्ट आपका पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव किया है, वो है आपका कैनरा बैंक, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये कैनरा बैंक की आपकी ऐप है उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है विच इज योर कैनरा AI1, ठीक है। ये आप जो इनकी है इसमें ये आपको जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल करा दी गई है। इसके अलावा कैनरा बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग बन सकते हैं। MD and CEO कौन है? इनका नाम है के सत्यनारायण राजू, ठीक है, के सत्यनारायण राजू। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड ASBA, दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट लाइक प्रोसेस फॉर ट्रेडिंग सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इन अ सेकेंडरी मार्केट विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो ये कब से इफेक्ट में आएगा? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रॉम दी 1 जनवरी 2024, ठीक है। इसी के साथ सेबी का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। एंड इसके चेयरपर्सन कौन है? मदाबी पुरी बुच। क्या नाम है इनका? मदाबी पुरी बुच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द S&P ग्लोबल रेटिंग प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP एट -% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। सो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इन्होंने जो अपनी GDP है वो अनचेंज रखी है विच इज योर 6%, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम S&P ग्लोबल की रेटिंग की जो है प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका नाम क्या है? डगलस L पीटरसन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following bank has appointed Rajat Verma as its managing director and head of institutional banking in India? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज योर DBS बैंक, जो आपका सिंगापुर का बैंक है। ठीक है, इस बैंक के आपके रजत वर्मा को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग जो है वो बनाया गया है, और ये रिप्लेस करेंगे आपको नीरज मित्तल को। जो नीरज मित्तल जो है ये आपका DSB बैंक जो ऑस्ट्रेलिया में है उसके कंट्री हेड बनाए गए हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो DBS बैंक है इसके आपके कंट्री हेड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। वेरएज अगर DBS बैंक इंडिया जो है, ठीक है, इसके बात अगर हम करें, इसके आपके CEO कौन है, इनका नाम है आपका सुरजीत सोम, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द पिरामल एंटरप्राइजेस डाइवेस्टेड इट्स एंटायर 8.34% स्टेक इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी NBFC है श्रीराम फाइनेंस, जिसमें यहाँ पे इन्होंने डाइवेस्ट किए हैं, बेसिकली सोल्ड कर दिए अपनी स्टेक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब श्रीराम फाइनेंस जो है इसके आपके CEO कौन है करंटली, इनका नाम है YS चक्रवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद Active.ai, जो आपका AI पावर टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, टू ऑफर कस्टमाइज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, जिन्होंने पार्टनरशिप की है Active.ai के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है सुरेश अग्रवाल। ठीक है, now next is in June 2023 the RBI has cancelled banking license of which among the following bank। तो इनमें से कौन से बैंक का जो है रिसेंटली RBI ने कैंसिल किया है बैंकिंग लाइसेंस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, महालक्ष्मी कॉर्पोरेटिव बैंक, और इन्हें जो है एज अ NBFC ऑपरेट करने के लिए परमिशन मिल गई है। ठीक है, NBFC। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका धारवाड़ कर्नाटका में। ठीक है, धारवाड़ इन कर्नाटका। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद भारत संचार निगम लिमिटेड, जो आपका BSNL है, टू प्रोवाइड प्राइवेट 5G नेटवर्क सॉल्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो जो आपकी कंपनी है, इन्होंने एक आपका पार्टनरशिप किया है BSNL के साथ, ताकि ये प्रोवाइड कर सके फास्टर कनेक्शन या फास्टर स्पीड। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, लार्सन एंड टर्बो। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके CEO कौन है, SN सुब्रमण्यन इनका नाम है। क्या नाम है, SN सुब्रमण्यन। ठीक है, वेरस BSNL के आपके CEO कौन है, इनका नाम है प्रवीण कुमार पुरवर। ठीक है, क्या नाम है, प्रवीण कुमार पुवर। ठीक है, ये आपके CEO हैं BSNL के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI हैज इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टीज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट ब्यूरोज ऑफ और नॉन कंप्लायंस। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे पेनल्टीज लगाई गई हैं ट्रांस यूनियन CIBIL लिमिटेड को, फिर इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को, नेक्स्ट एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया, एंड CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इन सब को ही यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई गई हैं बाय द RBI। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो इनको पेनल्टीज लगाई गई हैं वो कितनी है। जैसे आपका ट्रांस यूनियन CIBIL है, इसको 26 लाख की पेनल्टी है, फिर 24.25 लाख की आपका इक्विफैक्स और एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को, फिर आता है आपका CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो इनको यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है 25.75 लाख की। फाइन, नेक्स्ट है, द RBI recently in June approved the appointment of AP Hota as a part-time chairman of which among the following bank। So AP Hota को अपॉइंट किया गया है पार्ट-टाइम चेयरमैन फेडरल बैंक का। आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, जिसका हेडक्वार्टर आपका अलुवा केरला में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो AP Hota है ये आपके MD एंड CEO रह चुके हैं NPCI के, तो कौन से ड्यूरेशन में ये जो है MD एंड CEO थे आपके NPCI के। ठीक है, सो आपका आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा 2009 से 2017 के बीच में ये MD एंड CEO रहे हैं। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे इनका जो है अपॉइंटमेंट किया गया है वो कब तक किया गया है, तो 2026 तक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द SBI टू एक्वायर डैश % स्टेक इन SBI पेंशन फंड फ्रॉम SBI कैपिटल मार्केट्स। सो रिसेंटली यहाँ पे मेंशन किया गया था, अनाउंस किया गया था, दैट इज SBI जो है वो 20% स्टेक एक्वायर करेगा SBI पेंशन फंड में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और करंटली कितने इसके पास जो है स्टेक है, तो 60% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जून Paytm partnered with which among the following NBFCs to increase digital financial services and boost loan disbursement। तो रिसेंटली इन्होंने जो है श्रीराम फाइनेंस के साथ यहाँ पे एक पार्टनरशिप की है। किस चीज़ के लिए? कि यहाँ पे जो लोन डिस्बर्समेंट है वो इनका बढ़ सके। ठीक है। तो बेसिकली इस पार्टनरशिप में होगा क्या कि जो पेटीएम है, पेटीएम जो श्रीराम फाइनेंस के प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराएगा, जिसके थ्रू उनका इन्वेस्टमेंट जो है, जो लोन डिस्बर्समेंट है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब श्रीराम फाइनेंस जो है इसके MD and CEO कौन है? इनका नाम क्या है? YS चक्रवर्ती। ठीक है, YS चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following organization has launched its पेमेंट गेटवे विद अ लिमिटेड पीरियड फ्री ऑनबोर्डिंग फॉर MSME मर्चेंट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी फोन पे। ठीक है, फोन पे ने लॉन्च किया है पेटीएम गेटवे विद अ लिमिटेड पीरियड फ्री ऑनबोर्डिंग फॉर MSME मर्चेंट। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब फोन पे जो है, फोन पे की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। और करंटली इसके CEO कौन है? इनका नाम है समीर निगम। ठीक है, क्या नाम है इनका? समीर निगम। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ एक्टिव मनी फैसिलिटी टू अर्न FD लाइक इंटरेस्ट रेट अप टू 7%। सो रिसेंटली एक्टिव मनी फैसिलिटी जो है लॉन्च की है आपकी कोटक महिंद्रा बैंक ने। अब ये जान लेते हैं एक्टिव मनी फैसिलिटी होती क्या है। ऐसी फैसिलिटी जिसमें जो नॉर्मल पर्सन है, जो कस्टमर्स हैं बैंक के, उनको जो है FD की तरह इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। जैसे FDs में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, राइट, वैसे ही आपको जो आपके सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है उन पे भी दिया जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ओवर 25,000 अगर आपका देखो सेविंग अकाउंट है या आपका सैलरी अकाउंट है, इन दैट केस ओवर 25,000 आपको ये इंटरेस्ट रेट जो है 7% का, अप टू 7% का दिया जा सकेगा। मतलब इतने पैसे, मतलब 25,000 से ऊपर आपका अमाउंट होना चाहिए, तभी जाके ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका करंट अकाउंट है, इन दैट केस ये आपका जो अमाउंट है, ये लिमिट जो है वो आपकी 50,000 की है। ये चीज़ याद रखना है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2003 में। करंटली इसके MD and CEO कौन है? उदय कोटक। ठीक है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। एंड टैगलाइन इसकी क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, लेट्स मेक मनी सिंपल। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which bank recently in June partnership with the Wise to offer a online inward remittance services to NRIs residing in USA and Singapore। So recently इस टाइप की पार्टनरशिप की गई है बाय द इंडसइंड बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इंडसइंड बैंक जो है, इसको इंडसइंड बैंक जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था 1994 में। ठीक है। करंटली इसके CEO की बात करें तो सुमंत कतवलिया है, जिनका अभी रिसेंटली रीअपॉइंटमेंट किया गया था। क्या नाम है इनका? सुमंत कतवलिया। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में है आपका। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। Now next question is the SEBI has introduced a regulatory framework for online investment platform that facilitate investments in direct plans of schemes of a mutual fund with effect from dash। So it will come in the effect from 1st September 2023। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI गवर्नर शक्तिकांता दास recently in June was honored with a Governor of the Year award at Central Banking Award 2023 in the London। Name the first RBI governor who was honored with the Governor of the Year award in 2015। So जो आपके शक्तिकांता दास जी हैं, जो गवर्नर हैं हमारे RBI के 25th गवर्नर, ठीक है, इन्हें जो है रिसेंटली गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है फॉर द 2023 ईयर, फॉर द 2023। अब मेन इनका जो किस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था कोविड-19 में, फिर रशिया यूक्रेन वॉर में। ठीक है,
एंड इन्फ्लेशन में भी काफ़ी अच्छा रोल इन्होंने निभाया था, जिस वजह से उनको जो है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। अब ये जो है ये सेकंड गवर्नर है इंडिया के जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि सबसे पहले गवर्नर कौन थे जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज रघुराम राजन। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये कौन से नंबर के आपके जो है गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है name the organization that has signed a tri-party MOU with Government of Maharashtra and Moneybee Institute Private Limited for Investor Awareness Program. So recently जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है एंड मनीबी इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने मिलके MOU साइन किया है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट ऐसी स्टेट गवर्नमेंट बन गई है जिन्होंने इस टाइप का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका मेन एम क्या है कि ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोवाइड करें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, ताकि साइबर फ्रॉड जो है वो रोके जा सकें। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन क्या बन सकता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड आपके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है आशीष कुमार चौहान। ठीक है, क्या नाम है इनका, आशीष कुमार चौहान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है Which life insurance company has launched a non-linked life insurance saving plan Smart Wealth Advantage Growth Per Plan? So इस प्लान को कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इट इज डन बाय द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इज डन बाय द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका मैक्स फाइनेंशियल सर्विस का। ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस का, और दूसरा आपका कौन सा बैंक यहाँ पे इंक्लूडेड है, इट इज योर एक्सिस बैंक। ठीक है, इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी। ठीक है, प्रशांत त्रिपाठी, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। Now next question है which among the following organizations signed MOU with the Germany's SMS group to collaborate on decarbonization of a steel making process? So recently जो इंडिया की आपकी टाटा स्टील लिमिटेड है, इन्होंने MOU साइन किया है आपका जर्मनी के SMS ग्रुप के साथ, ताकि यहाँ पे ये अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें और अराउंड आपका मोर देन 50% ऑफ कार्बन एमिशन जो है ये कम कर पाए। ठीक है, तो ये मेन मोटिव है इनका। अब इस जो MOU है, इस MOU के तहत जो टाटा स्टील कंपनी है आपकी, ठीक है, इनका मेन एम क्या है कि ये जॉइंट इंडस्ट्रियल डेमोन्स्ट्रेशन करे इजी मेल्ट का, जो आपकी टेक्नोलॉजी है जो डेवलप की है SMS ग्रुप ने, जिसको यूज करने से 50% से ज्यादा ये कार्बन एमिशन जो है वो कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ज्यादा जो स्टील प्रोड्यूसर है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टील कौन सी कंट्री जो है प्रोड्यूस करती है, क्योंकि सेकंड नंबर पे आपका नाम आता है इंडिया का। ठीक है, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट आपका स्टील प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, हु इज द फर्स्ट लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।